हो। प्रेम से बोले भारत माता की, सच्चे दरबार की जय, रपुरा धाम की जय, कात्यायनी मैया की जय, भक्ति और भगवान की जय, हर एक इंसान की जय, माता पिता की जय, आए हुए भक्तों की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी के युगल चरण, उन्हीं के हलादिनी शक्ति के रूप में विराजमान मातेश्वरी जगदीश्वरी जगत जिंदी माँ जानकी जी, काली कमली वाले भूत भावन नाथों के नाथ श्री बाबा विश्वनाथ, काली कमली वाले अनंत शिरोमणि कलयुग के प्रधान देवता, हर गरीब हर अमीर हर राजा हर गरीब के हृदय में निवास करने वाले संत शिरोमणि रामचरितमानस राम कथा के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणों को प्रणाम करते हुए इस मंच पर विराजमान रामचरितमानस की महान ग्रंथ, ऐसे महानतम दिव्यतम स्वरूप में विराजमान समस्त रामचरितमानस के समस्त तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए इस मंच की शोभा को और बढ़ाने वाले हमारे कुशल मंच संचालन का कार्य कर रहे प्रोफेसर वीडी सिंह जी, जिसका इतना योग्य संचालन कार्य हो रहा हो जिस मंच का, वह मंच तो अति गौरवान्वित होगा। हमको लगता है कि गढ़वा जिले और पलामू में मेरा आना जाना अक्सर होता है, लेकिन आज तक पूरे झारखंड प्रदेश में हमको ऐसा मंच संचालन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। हमारे संचालक जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी कमेटी के, जिन्होंने यह सुंदर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी अध्यक्ष जी श्री धनंजय सिंह जी, सचिव पद पर विराजमान। सचिव का बहुत बड़ा दायित्व होता है। आप बैठे हैं आपको भी देखना है, हम बैठे हैं हमको भी देखना है। वाद्य यंत्र पर विराजमान संगीत के कलाकार और भी सभी को लेकर के साथ चलने का कार्य करने वाले हमारे अनन्य प्रिय श्री भैया सुशील सिंह जी के लिए एक बार ताली हो जाए। इसके बाद इस कमेटी के कोषाध्यक्ष हमारे प्रिय भैया संजय सिंह जी, जो कि लगातार तीसरी बार मैं इस रामचरितमानस प्रवचन एवं इससे पूर्व भागवत कथा, उससे पूर्व सच्चंडी महायज्ञ 4-5 साल में ही आप लोगों ने हमें हर साल लगभग 2-2, 3-3 साल पर ही ये कार्यक्रम 2 साल पर हो जाता है। तो इस बार तीसरी बार आपके कुशल नेतृत्व में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसी क्रम में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। हमारे हरिहरपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया और हमारे बड़े प्रिय, लगातार मैं इधर बीच 6-7 दिन से हूँ, इससे पूर्व ही आपसे परिचय काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी इधर बीच कुछ ज़्यादा ही आपसे लगाव हो गया। ऐसे हमारे मुखिया जी श्री अनुज कुमार सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं। आज आपको जाना था, लेकिन मैंने कहा कि मुखिया जी थोड़ा आप चले जाएंगे तो सूना लगेगा, तो आज आप यहाँ पर हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। एवं हमारे आपके बीच बैठे हुए, कहते हैं कि उम्र का बड़ा महत्व होता है। हमारे आपके जीवन में बड़ों का, हमारे जो गार्जियन होते हैं हमारे राष्ट्र की शक्ति हैं। हमारे आपके जीवन में कुछ भी हो, सीख अगर लेनी चाहिए तो हम लोग अपने बड़ों से ले सकते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में, हमारे पूरे रामादल में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ था तो वो कौन था? जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, लेकिन इतने ज्ञानवान थे कि उनकी बातों को सारे जितने भी रामादल के लोग थे सब मानते थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जिस दिन बुजुर्ग की बात युवाओं को अच्छी लगने लगे, समझ लो सुंदर कार्य होने वाला है। ऐसे श्रीमान श्री गौरी सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाइए आप लोग। आपका व्यक्तित्व गजब का है, बड़े प्रेम से आप मिलते हैं। जितना मैं शब्दों में कहूँ वो कम है। और भी हमारे श्रीमान श्री श्याम बिहारी सिंह जी, आज मेरी थोड़ी नींद पहले ही खुल गई, क्योंकि
बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आज का मौसम बड़ा सुंदर था। तो 4:30 बजे ही मैं आया और 5 बजे श्याम बिहारी सिंह जी यहाँ पर विराजमान थे। बड़ा अच्छा लगा देख करके। हमारे आपके गांव की बहन बेटियां भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। गजब का भजन चलता है। इसी क्रम में हमारे साउंड और हमारे जो भी कलाकार बंधु हैं, विद्वान वर्ग, सबका स्वागत करते हैं। सबसे ज्यादा स्वागत इस मौसम की प्रतिकूलता में भी अनुकूलता को खोजने वाले रपुरा की मातृशक्ति को सती सावित्री अनुसुईया मैत्री गार्गी के पद चिन्हों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य मां भगवती कात्यायनी मैया की गोद में बैठ करके हम और आप कुछ कहने और सुनने जा रहे हैं। ऐसी माताओं के लिए एक बार ताली हो जाए। हमारे समस्त पुरुष वर्ग, हमारे भगत सिंह विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे समस्त युवा समाज, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे कमेटी के लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, सबको सीताराम की अवधारणा से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की। जय हो। देखिए हमारे सामने हमारे बड़े ही प्रिय भक्त, जिनके यहाँ डाल्टनगंज में भी मैं गृह प्रवेश में भैया बुलाए थे, गए। बड़ा अच्छा लगा जब से मैं आपसे मिला। ऐसे श्री महेंद्र सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़ा प्रेम है। आप लखीमपुर खीरी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही हमारे, लेकिन धन्य है यहाँ की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी को, खुशबू को पूरे भारतवर्ष में बिखेरने का कार्य महेंद्र भैया से बहुत से लोग जुड़े हैं। कई लोगों ने पूछा कि आप कैसे जानते हैं, हम कि मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों की देन है, अब मैं तो इसको चला रहा हूँ, है ना। ऐसे हमारे मुख्य जजमान श्री उपेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। रोज प्रतिदिन प्रातः काल में आकर के पूजन अर्चन वंदन शब्दों से मैं बयान नहीं कर सा। सपत्निक आपका अभिनंदन है। जो भी माताएं आ रही हैं, रास्ते में हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का प्रेम से नाम लिया जाए, उसके बाद प्रभु की जैसी कृपा होगी वैसे आपके बीच कुछ कहूंगा और सुनूंगा। अच्छा, हम लोग कितना भी प्रयास किए कि 5:30 बजे हम लोग संगीत यहाँ शुरू हो जाए, 6 बजे मैं आ जाऊं। आज मेरी बड़ी इच्छा थी। सुशील भैया मुखिया जी कल कह रहे थे कि बाबा आप लोगों को भोजन करने में विलंब हो जाता है। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं रपुरा में आ जाता हूं, ये आपका प्रेम है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन रपुरा में आने के बाद पता नहीं क्या है कि यहाँ इतना अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है। और मैं बताऊं, अपितु 50 गांव में घूमा, लेकिन गजब यहाँ का माहौल है, गजब यहाँ के पूर्वज हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर गांव में आप लोगों के बीच हम सबों को यहाँ उपस्थित कराया। तो आइए 2 बार प्रेम से नाम लिया जाएगा, एकदम दत्त चित्त होकर। जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। आप लोग का मन है कि नहीं कथा सुनने का? गाइए। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय बंशीधर कुंज गली, जय जय बंशीधर कुंज गली, जय जय रपुरा की कुंज गली, जय
भानु लली जय जय नंद लला वृषभानु लले जय 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 बंशीधर कुंज गले जय जय बंशीधर जय जय बंशीधर कुंज गले जय जय बंशीधर को जगले जय हो जय जय बंशीधर को जगले जय 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 हो कल कथा का विश्राम हुआ। विश्वामित्र जी आज राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे। सभी लोग को पता है ना, याद है ना? तो राम लक्ष्मण, अरे राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो वन में जाने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, जाने के काबिल नहीं है, जाने के काबिल नहीं है। हो जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा दशरथ ने कहा कि देखिए भाई, सब सुत हो मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राजपाट मांग लेते, सोना चांदी मांग लेते, दे देता, लेकिन हे गोस्वामी, हे प्रभु, आपने तो मेरा प्राण मांग लिया। मेरा राम मेरा प्राण है। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि आज विश्वामित्र क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी को देखा। विश्वामित्र जी महाराज बड़े विद्वान हैं। आज धर्म की स्थापना के लिए और विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज देखा गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, क्या तुम्हें पुत्र मोह सताने लगा? तुम जानते हो ये राम का जन्म क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजा दशरथ, जानते हो इनका जन्म क्यों हुआ? ये तुम्हारे पुत्र ही नहीं है। ये कौन है जानते हो? ये प्रभु आराध्य हैं और इनको पूरे समाज का कल्याण करना है। ये ब्राह्मण, गौ, कन्या, गरीब, शोषित, पिछड़े जितने भी हैं सबके लिए इनका जन्म हुआ है। ये चरदीवारी में बैठ करके रहने के लिए नहीं हुआ है इनका जन्म। बारे प्रभु, गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, हे राजा दशरथ, जानते हो जब जब होए धर्म कहे हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बड़ है असुर अधम अभिमानी। बड़ है असुर अधम अभिमानी। जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाएगा, उन्हीं के असुरों के अत्याचार से पृथ्वी को, जब पृथ्वी कांपने लगेगी, तो राम जी का जन्म पृथ्वी माता के कल्याण के लिए हुआ, राक्षसों के विध्वंस के लिए हुआ है। तो हे राजन,
आप परेशान मत हो, जाने दो, पुत्र मोह में मत रहो, राष्ट्र विश्व का कल्याण हो जाएगा, राम को जाने दो। आज राम जी को आदेशित किए राजा दशरथ और उनके साथ लक्ष्मण जी भी तैयार हुए। अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ राम जी तैयार होकर के दोनों राजकुमार बड़े प्रेम के साथ विश्वामित्र जी के साथ चले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने जब ही दोनों राजकुमारों को साथ में लिया, आज थोड़ा आगे बढ़े, देखा एक राक्षसी थी, उसका नाम था ताड़ुका। क्या नाम था? आज भगवान ने धीरे धीरे संधान शुरू किया और ताड़ुका समाप्त हुई। थोड़ा और आगे बढ़े, देखा बड़ा ही सुंदर एक दृश्य दिखाई दे रहा था। पर्वत राज के बगल में एक छोटी सी बड़ी सी सुंदर सी शिला दिखाई दी। कैसी शिला? जो पत्थर की शिला थी दिखाई दी। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो ये गौतम ऋषि की नारी श्राप के कारण से ये यहाँ पर पत्थर बन गई हैं, तो ये आपका चरण चाहती है। मारे प्रभु चरण चाहती हैं, ऐसा कहा। राम जी ने कहा कि गुरुदेव बड़ी कृपा है, ये हमारा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसे विद्वान ऋषि की धर्मपत्नी के पास मैं भी जाऊंगा। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, अच्छे विद्वान हमारे श्रीमान श्री गौरी शंकर सिंह जी हैं, बड़े अच्छे मतलब योग्य व्यक्ति हैं। वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि भगवान श्री राम ने चरण नहीं ऊपर रखा, क्योंकि भगवान श्री राम सदा सम्मान करते हैं। उसमें लिखा है कि भगवान श्री राम ने अपने चरण को आगे किया और चरण की जो धूल थी उस पत्थर पर पड़ गई, उस शिला पर पड़ गई, और महाराज वह सुंदर नारी स्त्री बन गई। और सुंदर स्त्री बन करके उसने प्रणाम किया और उसने कहा, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रभु मेरा जीवन धन्य हुआ। अब माता लोग विचार करिएगा यार, आज भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी अगर आप चाहो तो मैं अभी आप जिस जगह पे कहो, स्वर्ग में कहो, पाताल में कहो, इंद्र के आसन के आश्रम में कहो, राजा के घर में कहो, महाराजा के घर में कहो, जहां कहो वहां तुमको भेज सकता हूं देवी। लेकिन जानते हैं देवी ने क्या कहा? पति कौन है अहिल्या के? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था, लेकिन बारे हमारे भारत की सभ्यता, भारत की माताएं लाख अपने पति से कितना झगड़ा हो जाए, ये भारत की सभ्यता है, पति से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन महाराज जब माँ के मंदिर में आप लोग जाती हो ना, कितना भी झगड़ा, रोज झगड़ा करो, लेकिन जब मंदिर में जाओगी ना तो आप यही कहोगी कि हे माँ, इस जन्म ही नहीं 7 जन्म तक हमको यही पति देना और मेरा सिंदूर अविचल हो, क्योंकि सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभरम कामदम शिव सिंदूरम प्रतिगृह्यता। हे मां, सिंदूर अविचल रखना ये भारत की ही सभ्यता है, और विदेश में चले जाइए ऐसा नहीं है, पति से लाख लड़ाई हो जाए, लेकिन हमारे माताएं बस केवल और केवल अपने पति का सम्मान चाहती हैं। और महाराज कुछ और देखना हो तो भला पति से पत्नी लाख लड़ाई करे, लेकिन अगर दूसरा कोई उसमें बीच में बोल देगा तो वो दुश्मन के समान देखती है उसको, कितना लड़ाई हो जाए। आज भगवान ने कहा, हे देवी तुम जिस धाम में कहो मैं आपको जाने दूंगा। आज जानते हैं अहिल्या जी ने क्या कहा? कहा कि बड़ा मेरा सौभाग्य है कि हमारे पति देवता ने मुझको श्राप दिया और मैं पत्थर बन गई। ऐसी कोई स्त्री होगी? ये भारत की स्त्रियां हैं जिसने श्राप को भी आशीर्वाद समझ लिया। अहिल्या ने कहा
ये मेरे पति का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतय काल पुरयावत नाही, अंतकाल पुरयावत नाही, अंतकाल जोगी मुनि जप करते हैं, तप करते हैं, मर जाते हैं करते करते, फिर भी प्रभु आप उनको नहीं मिलते हैं। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं कि मेरे पति ने जो श्राप दिया, अति भल कीन्हा, जो उन्होंने हमको श्राप दे दिया, ये आपका दर्शन हो गया प्रभु। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। अहिल्या जी आप अपने धाम में कहीं अपने पति लोक को चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी आगे बढ़े और जाकर के यज्ञ की रक्षा किया। गुरुदेव विश्वामित्र जी निर्भीक होकर भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ में जो विध्वंस करता है, यज्ञ की जो बुराई करता है, कन्या के विवाह की जो बुराई करता है, कहीं भी प्यारी माताओं बहनों भाइयों सुनना, मेरी आवाज जहां तक दूर दूर जा रही हो सब लोग सुनना, कहीं भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी कार्य हो, लड़की की शादी हो प्यारे, आप उसमें प्रयास करना कि जाना। ठीक है अगर मान लो किसी कारणवश आप नहीं गए, लेकिन भैया उस पूजा का, उस यज्ञ का, उस बिटिया की शादी का विरोध मत करना। नहीं, यज्ञ का जो विरोध करता है उसके ऊपर जब चक्र सुदर्शन चलता है तो कोई रोने वाला नहीं बचता है प्यारे। यज्ञ का विरोध रावण ने किया। महाराज वह रावण जब बोलता था शिव तांडव, जटाटवी कल ज्वल प्रवाह तस्थले गले वलम जलम भुजंग तुंग मालिका विराजमान मूर्त भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति जब शिव तांडव बोलता था महाराज तो शंकर का आसन डगमगाने लगता था। वो रावण यज्ञ का विरोध किया, पंडितों ब्राह्मणों का विरोध किया, यहां तक कि ऋषि महात्माओं का विरोध किया, कोई रोने वाला नहीं बचा। सोच लीजिए इतना बड़ा परिवार था। इसलिए भैया सहयोग करना जरूरी है, नहीं कर सकते तो हम विरोध भी न करें। धन्य है श्रीमान अमरनाथ सिंह जी, जो कि लगातार मां भगवती की सेवा 9-10 साल से मैं आपके गांव में आ रहा हूं, इससे पहले की भी कुछ चीजों को जानता हूं। धन्य है अमरनाथ सिंह जी, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक आप हैं जो लगातार कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन होता है तो मैं एक बार फोन उनके यहाँ जरूर लगा देता हूँ कि क्या हाल चाल है, देवी धाम में गांव की माताएं आती हैं कि नहीं, पूछ लीजिएगा। महाराज आपके प्रवचन का, आपके यज्ञ का, आपके यहाँ पे आने का, ये राम कथा कराने का हमारी कमेटी चाहती तो यह पर्दा चल रहा है महाभारत टीवी सीरियल आप लोग देख लेते, उसको तो आजकल मोबाइल पर भी आप लोग देख सकते हो ना। लेकिन हम आपके बीच में आए, ये देन किसकी है? हमारी कमेटी की है। लेकिन कमेटी भी आज मजबूत है तो किसके वजह से है? श्रीमान अमरनाथ सिंह जी की वजह से। क्यों? क्योंकि मूलम नास्ति कुतो शाखा। महाराज जब हमारा घर परिवार, हमारे पिता पर बाबा कमजोर हो रहेंगे, यानी अगर हम कोई मकान बनाते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना, कोई मकान बनाते हैं ना तो उसमें अच्छा सीमेंट, अच्छा चीज, अच्छी बालू डालते हैं कि वो मजबूत हो जाए। जब पिलर मजबूत होगा तो उस पे जो मकान बनेगा वो बहुत मजबूत होगा। ये बच्चे आज छोटे छोटे हैं ना, ये बैठ के जो कथा सुन रहे हैं, इतना तो गारंटी जरूर है कि ये कभी भी
किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये राम कथा के पांडाल में बैठ के इस समय बारिश का भी समय है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ तक चल कर आ रहे हैं। इसलिए इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि जब महाराज वाल्मीकि जैसा अरहम व्यक्ति इस राम कथा को गा लेने से उसका कल्याण हो गया। नल नील थे जात के बानर, और भगवान की कथा कहती है भागवत में ऐसे ऐसे अत्याचारी पापाचारी दुराचारी थे, वो भी भगवान की कथा सुन के कल्याण हो गया। विचार करिएगा, आज यज्ञ की रक्षा हुई, यज्ञ की रक्षा के बाद बड़ी भाव से निर्भीक होकर यज्ञ की पूरा होती हुई आज विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, तुम्हारे नाम ले लेने से जगत का मंगल हो जाएगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, 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 उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रेम से बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय हो। मन को प्रसन्न करके आप सब बने रहें। आज विश्वामित्र जी के यहाँ राजा जनक ने जो कठिन प्रण किया था उसको मैंने आपको कल बताया था। कठिन प्रण किया और देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। क्यों? धनुष यज्ञ हो रही थी, कहाँ? जनकपुर में। और यहाँ पर विश्वामित्र जी के पास भी निमंत्रण आया, क्योंकि विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, और विश्वामित्र जी ने इतना अच्छा काम किया। जो विश्व के मित्र हैं वो हैं विश्वामित्र महाराज। उस जमाने में बड़े एक से एक विद्वान थे, एक से एक ऋषि थे, लेकिन विश्वामित्र जी ही समाज की रक्षा की बात किए, यज्ञ की रक्षा की बात किए, यज्ञ कराने के लिए सोचा। तो धन्य है ऐसे हमारे विश्वामित्र जी। आज विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया, देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ आज कहते हैं कि देखो निमंत्रण आया है, चलो हमारे साथ जनकपुर देख आते हैं। आज जनकपुर की तरफ भगवान अपने प्यारे प्यारे नन्हे से कोमल चरणों के साथ चलते हैं। अच्छा, भगवान कैसे चलते हैं? भगवान कैसे चलते हैं भैया? अरे सहजा ही चले ओ, अरे सकल जग स्वामी, सकल चले ओ, सकल जग स्वामी। पूरे जगत का मालिक कैसे चलता है? प्रेम के साथ चलता है, सहजा ही चले। यानी आजकल जमाने में देख लीजिए, शरीर में जान नहीं रहेगी, लेकिन महाराज तीनों बटन खुल जाती है, जान नहीं रहेगी। लेकिन भगवान के अंदर क्या है आप सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। लेकिन भगवान कैसे चले? सहजा ही चले। जगत स्वामी, पूरे संसार का मालिक प्रेम से चलता है। और रावण कैसे चलता था? चलत दशानन डोलत यवनी, पृथ्वी माता कंपायमान हो जाती थी। यानी चलने से, रहने से, आप बैठ के बात करते हो समझ लिया जा सकता है कि किसकी क्या क्वालिटी है। जैसे आप सब प्रेम से कथा सुनते हैं, आप लोग सज्जन लोग यहाँ पर बैठे हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्रेम के साथ राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचे। जनकपुर पहुंचने के पूर्व ही बड़ी सुंदर व्यवस्था उनको कराई गई थी कि विश्वामित्र जी या जो भी राजा ऋषि महर्षि आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था की गई थी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आज विश्वामित्र जी दोनों अपने शिष्यों के साथ विश्राम स्थल पर गए। दोनों शिष्य बड़े प्रेम के साथ गुरु विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे हैं। कौन? दोनों भाई राम लक्ष्मण। विश्वास करिए, आज दोनों भाई राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। धीरे धीरे अर्धरात्रि हुई, गुरु जी सो गए, लेकिन तब तक राम जी और लक्ष्मण जी दबाते रहे। उसके बाद राम जी शयन किए। जब राम जी शयन करने लगे तो भैया लक्ष्मण चरण दबाने लगे।
इसीलिए लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो ही लोगों को बड़भागी लिखा। अच्छे लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो लोगों के लिए लिखा है। अरे बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना, चरण कमल चापत विधिनाना। उसी प्रकार जैसे अंगद और हनुमान भगवान के भक्त हैं, उतना ही प्रेम उससे प्रेम किसमें है? राम और लक्ष्मण में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण भैया चरण दबाने लगे। अब आप देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, लक्ष्मण जी थोड़ा सा ही बैठे, तब तक हुआ क्या कि गुरु विश्वामित्र जी का नींद खुल गया। कब? अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बेटियां ध्यान देना, 24 घंटे में एक मुहूर्त होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में आप जो भी पढ़ाई करोगे वो याद हो जाता है। ठीक है, आज आपके सामने जो भी कुछ मैं बोल पाता हूँ, अब तो समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं, भगवान ने जो समय दिया है उसमें भी अध्ययन करने का ही प्रयास करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब, इस मोबाइल में, टीवी में, सीरियल में अपना समय मत बिताइए। अगर बिताना है तो 4:30 बजे उठ जाइए, 1 घंटे, सवा घंटे पढ़ाई करिए और उसके बाद अपने माता पिता, गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लीजिए, स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, उसके बाद अपने कार्य में लग जाइए। मेरे कहने का मतलब कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैविचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थियों के अपने लक्षण होते हैं। इस प्रकार कहते हैं, आज दोनों भाई चरण दबा रहे हैं और चरण दबाया, और भगवान विश्वामित्र जी जब सो गए तो राम जी दबा रहे थे, राम जी सो गए तो लक्ष्मण जी दबा रहे थे चरण। उसके बाद भोरे भोर ब्रह्म मुहूर्त में जग गए गुरु विश्वामित्र। जगने के बाद उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी तो जग ही रहे थे और राम जी भी जग गए। अब महाराज इधर क्या हुआ? आज राम जी ने कहा, गुरुदेव, आज मेरे भैया छोटे भाई की इच्छा है जनकपुर फुलवारी देखने की, तो क्या इसको दिखाया हूं? ध्यान से सुनिएगा। विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये बताओ कि अगर लक्ष्मण का मन है तो लक्ष्मण को कहने दो, आप क्यों बोल रहे हो राम? मैं समझ रहा हूँ आपकी इच्छा है, तो जाइए छोटे भाई को दिखा आइए। हाँ, लेकिन फूल पत्ती जल्दी लेकर आइएगा, पूजा का समय सही होना चाहिए। 12 बजे दोपहरिया में पूजा थोड़ी नहीं होता है। आजकल कुछ लोग कहते हैं, अरे जब ही पूजा कर लो तब ही। नहीं, पूजा का भी अपना समय है, भोजन का भी अपना समय है, और सोने के लिए भी एक समय है। ठीक है ना? हर चीज का समय निर्धारित होता है। उसी प्रकार आज भगवान गए जनकपुर देखने के लिए। अब भैया फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए प्रवेश किए। जब फूल तोड़ने के लिए प्रवेश किए लक्ष्मण जी के साथ, वहां पर केवल स्त्रियां जाती थीं, बेटियां जाती थीं, लेकिन आज भगवान श्री राम पहुंच गए अपने कोमल कोमल चरणों के साथ, सहज प्रेम के साथ जब पहुंचे। इधर जनकपुर से नियम था कि जब भी किसी अच्छे परिवार में शादी अर्थात जयमाल होना होता था तो बिटिया लोग देवी का पूजन करने जाती थीं। जैसे रपुरा में किसी बिटिया की जब शादी हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप जयमाल करो, विवाह करो, सिंदूरदान करवाओ, लेकिन अपने बेटी को विवाह के दिन माँ भगवती कात्यायनी के मंदिर में जरूर ले आइएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ ले आओगे, अगर कोई दोष वोष होगा भी तो वो दोष देवी माता
अपने चरणों में डाल लेंगी और आपको मंगल की कामना कर देंगी कि जाओ बिटिया। देखिएगा अभी जानकी जी अपने सहेलियों के साथ जा रही हैं, और कैसी सहेलियां हैं विचार करिएगा। सीता जी जा रही हैं, उनके साथ कैसी सहेली हैं? चतुर सहेली साथ रहेंगे, असुरपति प्रभु अब नाम करेंगे। जय हो। रामचरितमानस की कथा कहती है कि चतुर सखी, यानी आपके दोस्त भी, आपके मित्र भी बुद्धिमान हो। मैया जब गई तो उनके साथ राजा दशरथ ने और सुनैना मैया ने सुंदर चतुर सखियों को लगाया कि ये रहेंगी तो कम से कम इनकी रक्षा होगी। आज मैया गई, मैया भी प्रवेश की, इधर रामलला सरकार भी प्रवेश करने जा रहे थे। उधर जब सीता मैया प्रवेश की तो देखी क्या कि सामने कोई सुंदर आवाज आ रही थी, और मैया ने लता पत्रों को हटाया। कैसे हटाया? जैसे कोई लता पत्र फूल पत्ती हो और ऐसे मान लीजिए हो तो सामने वाला दिखाई नहीं देता। तो क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सीता मैया ने अपने हाथों से वो लता पत्र को हटाया। जब हटाया तो क्या हुआ? कंकण किंकिन नूपुर धुन सुन कंकर किंकिन नूपुर धुन सुन कंकर किंकिन नूपुर धुन सुन कंकर किंकिन नूपुर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम बोले सीताराम भगवान की। आज देखा सीता मैया ने उस पुष्पहार को हटाया, लता पत्र को हटाया, तो सामने कौन दिखा? सुंदर सुंदर दो राजकुमार दिखे, लेकिन सबसे पहले रामलला सरकार दिखे। रामलला सरकार कैसे दिखे महाराज? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति कंकण तले वेणुकड़े कंकणम शर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपासे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी का तिलक लगा है। सुंदर सुंदर राजकुमार सांवले गोरे बदन के दिखे। पहले राम जी दिखे, और भैया तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव जी, बलिहार जय श्री राम।
बलिहार राघव बलिहार राघव बलिहार। सीता जी को राम जी ने देखा। राम जी ने अपने अनुज लखन से कहा, ए लक्ष्मण, आज पहली बार हमें ऐसा लगा कि कोई सामने ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब हमारे मन में एक विश्वास हो रहा है। क्या? भगवान श्री राम ने कहा, लखन तुम मेरे अनुज हो ना, जब तुम मेरे मन की बात नहीं जान सकते, क्योंकि मिलही न जग में सहोदर भ्राता, मिलही न जग में सहोदर भ्राता, मिलहु न जग में सहोदर भ्राता। लक्ष्मण जी हंसे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं सब समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मन ही मन आप संकल्प कर लीजिए। और ये लखन संकल्प लेता है कि भैया का संकल्प ये छोटा भाई जरूर पूरा करेगा, क्योंकि हर छोटे भाई का ये मानसिक संकल्प होना चाहिए कि मेरे बड़े भाई को छोटे भाई के रहते हुए, शास्त्र ये कहता है कि बड़े भाई के सामने अगर कोई कष्ट आए तो छोटे भाई को बांट लेना चाहिए। महाराज, वो भाई का प्रेम है कि अगर छोटे भाई के रहते बड़े भाई, बड़ा भाई जो होता है पिता के तुल्य होता है, पिता के समान उसमें छाया होती है। अगर मेरे बड़े भाई को कोई कष्ट हो जाए तो महाराज उस छोटे भाई का रहना बेकार है, जो अपने बड़े भाई का साथ न दे। भगवान ने हमें दिया है तो मैं सहयोग जरूर करूं अपने भाई का। आज लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा, ठीक है, जब मेरा भाई मेरे साथ है तो किसी बात की कमी नहीं है। आज मैया ने मन ही मन राम जी को संकल्प कर लिया कि इसी सुंदर राजकुमार से हमारा विवाह होगा। लेकिन उनके मन में एक शंका हो गई। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों की आज उपस्थिति बहुत अच्छी है। धन्य है माताएं, धन्य है यहाँ के लोग, क्योंकि अतरे खोतरे जकरे दुअरे। रपुरा में आने के बाद एक चीज हमको अच्छा लगता है, क्या? कि अतरे खोतरे जकरे दुअरे, अहराय तिथि का जोरायल नाही, अब भोरवई मथानी बजैया गने, असझिया सतसंग सुनायल नाही, अबाल गोपालन के खिलले, कुर्ता गमछा धुरियायल नाही। भैया धन लाख तिजोरी में भर ले रहा, आनंद गृहस्थी का आवत नहीं। हमारे आपके घर में कभी अतिथि का आना भी जरूरी होता है। अभी हमारे महेंद्र भैया के रिश्तेदार साले साहब आए हैं आपके, क्योंकि स्वागत उसका होना चाहिए। महाराज जो इतनी दूर से चलकर यहाँ राम कथा सुनने के लिए इस पंडाल में आप बैठे हैं, विचार करिए आप। और माताएं इतनी दूर से आकर के इस बरसात के भी मौसम में आप लोग बैठी हो, स्वागत आप लोग का होना चाहिए। जो लोग घर पे बैठे हैं उनका स्वागत ज्यादा होना चाहिए। उन लोगों के लिए ताली बजाइए जो घर से सुन रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी ने फूल तोड़ना चाहा। अब भैया जब फूल तोड़ना चाहा तो सीता मैया ने देखा एक फूल तोड़ने में इस राजकुमार राम को, श्री राम प्रताप सिंह को पसीना आ गया। और जब फूल तोड़ने में पसीना आ गया तो ये विश्व का सबसे बड़ा धनुष, सबसे महानायक, विश्व के मालिक बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ का धनुष पिनाक है। उस पिनाक धनुष को ये राजकुमार क्या तोड़ेगा। लेकिन मैया सीता, जनक नंदिनी, जनक दुलारी माँ सीता जी मन ही मन सोच ली कि मेरा विवाह, मेरा पाणी ग्रहण संस्कार सिर्फ इसी राजकुमार से होना चाहिए। विचार करिएगा, मैया कहीं और नहीं गई, मैया किसी के पास नहीं गई, लेकिन विचार करिएगा मैया कहाँ गई सब लोग जानते हैं। माँ सीता अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई?
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय जय माँ पूजा लगी करने। किशोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज वदन खडानन माता, गज वदन खजानन माता, जय गज वदन खजानन माता। दुर्गाए गगहे सब वाह भाई वाह। दुर्गाए गगहे सब गाना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की। मैया ने माता के मंदिर में सीता जी गई और उनके चरण को पकड़ लिया और मैया ने कहा कि हे माँ आप कौन हो? जय गज वदन खडानन माता। गज वदन खजानन। मैया ने कहा कि हे माँ आप तो गणेश की माँ हो, आप तो जगत की माता हो, आप तो महिषासुर मर्दिनी हो, आप तो विश्व की नायिका हो, विश्व की सबसे बड़ी सृष्टि की रचना करने वाली माँ, हमें आशीर्वाद दे दो। क्योंकि मैंने श्री राम को, राम प्रताप सिंह को मैंने मन ही मन वर्ण कर लिया पति रूप में, क्योंकि पति नाम है सच्चा जग में, अझूठा ये संसार, तेरे बिन साजन लागे न मनवा हमार। बिन साजन लागे न मनवा हमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया सीता ने कहा कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अब माता भगवती दुर्गा ने एक फूल मैया के सर पर गिराया और मैया ने कहा कि ठीक है देवी, तुम वरदान क्या चाहती हो? ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा देवी सीता तुम वरदान क्या चाहती हो? मैया सोचने लगी कि मैं वरदान में क्या मांगूं, क्योंकि जब धनुष टूटेगा तभी विवाह होगा। मैया ने कहा उस धनुष को एकदम हल्का कर दीजिए। और जब हल्का कर दीजिए, मैया दुर्गा ने कहा कि हाँ सीता कितना हल्का कर दूं? 500 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम का कर दूं? महाराज मैया ने कहा नहीं, जितना फूल का वजन होता है उतना ही कर दो माँ। मैया ने कहा कि ठीक है सीता जाओ, आशीर्वाद दिया और कहा जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर सब होहि सुखारे। सभी को मंगल की कामना देवी मैया ने आशीर्वाद दिया। जानकी जी आशीर्वाद लेकर के अपने महल श्री राम भगवान की कृपा से आज जानकी जी गई अपने पिता के घर, जनक के घर। जनक जी ने दरबार लगाया और दरबार जब लगाया धनुष यज्ञ के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आज दोनों राजकुमार अपना फूल पत्ती इत्यादि लेकर गुरुजी के यहाँ गए। गुरुजी ने बाबा भोले बाबा का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और उसके बाद भोले बाबा को प्रणाम करने के बाद सभी लोग उस रंग महल की तरफ, रंगमंच की तरफ, जहां पर धनुष यज्ञ हो रही थी वहां पहुंच गए। अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। विचार करिए, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा कि सब मंचन ते मंच एक। जब सब राजा बराबर थे, सोचिएगा आप लोग, जब सारे राजा देश देश के राजा आए, सब बराबर थे, तो भैया राम जी को मंच कौन सा मिला? विश्वामित्र जी को मंच कौन सा मिला? लक्ष्मण को मंच कौन सा मिला? जनक जी सब जानते थे, पहले से विचार करिएगा।
जनक जी ने मंच बनवाया, सबके लिए आसन दिया, लेकिन सभी के लिए समान आसन था, एक बराबर आसन था। लेकिन विश्वामित्र जी के लिए, राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए मानस पढ़िएगा, रामायण पढ़िएगा, लिखा है कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसल विशाल। सभी मंचों से बड़ा मंच बनाया गया, उस पे विश्वामित्र जी बैठे, दोनों राजकुमार लक्ष्मण प्रताप सिंह और राम प्रताप सिंह जी बैठे। आज बंदी जनों ने कहा कि हे देश देश के राजागण, ये धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ का स्वयंवर है, स्वयंवर का नियम है। इस पिनाक धनुष को जो तोड़ेगा उसी से हमारी सुकुमारी राजदुलारी बिहार झारखंड भारत की पवित्र नगरी में निवास करने वाला जनकपुर, ये कन्या सीता का उससे विवाह कर दिया जाएगा। भैया विचार करिएगा, जब बंदी जनों ने कहा तो आज सभी जितने राजा थे सोचने लगे। बहुत बहुत अभिनंदन। आज का प्रसाद हमारे बहुत ही प्रिय भैया महेंद्र सिंह जी के द्वारा है। अच्छा, ये अभी तो पैक है, अभी मैं इसको खोलूंगा नहीं, इसका जब भोग लगेगा तब ही खुलेगा, नहीं तो मन इधर चला जाएगा। आप लोग का मन नहीं जाएगा ना? हाँ? अच्छा, मैं भी रुद्राभिषेक करा रहा था और रुद्राभिषेक के बाद मैं तत्काल चला आया कि रपुरा के लोग बहुत मानते हैं। एक बार यहाँ बारिश हो रही थी, धीरज जी दिखाए वीडियो कॉलिंग पर, हमने कहा महाराज बारिश हो, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन रपुरा के भक्त जरूर आएंगे। वहां सरकोनी के लोग खुश हो गए कि वहां बारिश हो रही है बाबा, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यह प्रवचन हो जाए। हम कहे नहीं, मैं जहाँ के लिए आया हूँ वहीं पे मैं जाऊंगा, भले ही हमको जाके मंदिर में सुंदर कांड का पाठ करना पड़े, लेकिन मैं उस समय पर जरूर वहां पहुंचूंगा। ताली तो बजा दीजिए। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे कवि थे हलचल मिर्जापुरी जी, है ना, वो कहते थे कि हमारे आपके जीवन में जब भगवान की कथा सुनने के लिए लोग बैठते हैं ना, तो उनके समझ में आए या ना आए, लेकिन एक बात तो तय है कि आप कथा में आ गए, प्रवचन में आ गए, तो महाराज आपका मंगल होने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि हमारे आपके जीवन में जब भी कोई अमंगल आता है, जब भी आपके बेटे बेटी, सास ससुर, दुनिया, कन्या, बेटा बेटी को आपत्ति आएगी, लिखा होगा एक्सीडेंट होगा, लेकिन जो राम कथा के पांडाल में आ जाएगा, अकालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संत परम तोहार संतार गौरव गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीर मौले कमलोले विचारो बाल बाल तू कंठे भुजंगा। नमः पार्वती पते हर हर। जो राम कथा की इस गंगा में आ जाता है, राम कथा के आप जब त्रिवेणी संगम में जाओगे स्नान करने, कुंभ में स्नान करने जो जाता है उसको फल मिलता है, लेकिन राम कथा बाबा शंकर ने पार्वती से कहा, ए पार्वती, जो राम कथा के पांडाल में आके राम विवाह का चित्र चरित्र अपने व्यास के मुख से सुन लेता है, उसको जाके तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका तीर्थराज प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम यही आ जाता है। मैं नहीं कहता, पढ़ लीजिएगा। अरे मुद मंगलमय संत समाजो, मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राज। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना पड़ेगा, तब लाभ मिलेगा। आप यहाँ आ गए, ये जो प्रसाद आपको कथा में आरती के बाद दिया जाता है माताओं, ये प्रसाद कोई साधारण नहीं है। इस प्रसाद को लेने वाला स्वयं भगवान के भक्त बन जाता है। और लाख कितनी बुराई उसके अंदर भरी हो, लाख कुछ हो, जब ही तुलसी का पत्र इसमें डाल करके भोग लग जाता है भैया,
वो अमृत हो जाता है, कोई साधारण ये प्रसाद नहीं रह जाता है ना। तो भैया भोग लग रहा है भगवान को, हम लोग भी अभी आगे भोग लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा महेंद्र भैया रखवा दिए हैं, अब वो बार बार ध्यान रह जा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा आनंद है। आइए आज रंग मंच सजा है, पूरे राजा देश देश के राजा बैठे हैं, दूर दूर से ऐसे बैठे हैं, मंच बना है, धनुष रखा है और सब मंचनते मंच एक सुंदर विशाल विशाल। आइए हमारे भाव से प्रेम से जनकपुर की धरती पर हम लोग चलते हैं। जनकपुर में सभी लोग राजा एक एक ठो राजा उठे, अभिमानी राजा उठे और उठने के बाद गए, उठाने गए और महाराज स्पर्श किया और धनुष टस से मस नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 नहीं, भूप सहस 10 कितना 10,000 राजा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरई नटारा। लगी ताली बजाते हुए जय हो। टरई नटारा, लगी उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एक मारा, लगे उठावन टरई नटारा। अरे महाराज 1 2 नहीं, 4 5 नहीं, 10,000 राजा। अब सोच लो, भगवान तो ऊपर से देख रहे महादेव, महादेव ने सोचा कि 10,000 राजा जा रहे हैं, मान लीजिए धनुषवा उठ ही गया तो सीता जी तो एक ही हैं, सीता जी तो एक ही थी, विवाह किससे होगा? महाराज भगवान सब देखता है, तो इसलिए भूप सहस 10 एक बारा, भूप सहस 10 एक बारा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरई नटारा, श्री राम जय जय राम, बोलिए जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब 10,000 राजा नहीं उठा पाए, सारे राजा थक के हार के पसीना गिरने लगा, आके बैठ गए, अपने अपने आसन पर लजा करके शर्मा करके आके बैठ गए। तब क्या हुआ? तब राजा जनक उठे। जनक जी उठने के बाद हाथ जोड़े, जनक ने हाथ जोड़ा, जनक ने कहा कि हे देश देश के, जनक जी ने क्या कहा? हे देश देश के राजागण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी हृदय में छुपते ही पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली। जनक ने कहा, ये दुनिया के राजाओं, देश देश विदेश से भी आए हो, भारत से ही नहीं, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार से, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से नहीं, देश देश के विदेशी भी आए थे। अब विचार कर लो आप, अरे भारत की कन्या का वर्ण करना है, जनक नंदिनी राज दुलारी का वर्ण करना है, वो साधारण नहीं है माँ। आज विश्वास करिए, जब राजन ने ऐसे कहा तो महाराज श्री लखन प्रताप सिंह खड़े हो गए। कौन? लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया ने कहा, हे जनक, बड़ी तूने अनुचित बात कह दिया, तुझे पता नहीं इस भरी समाज में यहाँ छत्री भी बैठे हुए हैं। कौन है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाय वर वचन न जाई, प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाय वर
बचन न जाई, प्राण जाए पर न जाए। लखन प्रताप सिंह ने कहा है राजा जनक तूने बड़ी अनुचित बात कह दिया। श्री राम भगवान के चरणों की कसम खाता हूं, अगर मेरे बड़े भैया श्री राम की सौगंध है, अगर राम जी का आदेश हो जाए, तुम इस धनुष की बात करते हो, जितना पलक झपकती है, जितना टाइम इसको पलक झपकने में लगता है, तुम कहो तो पूरी पृथ्वी का भूमंडल को मैं घूम जाऊंगा जितना देर पलक झपकने में लगता है। हे जनक, तुझे पता नहीं कि समाज में प्रभु श्री राम बैठे हुए, प्रभु श्री राम जिस सभा में बैठे हो, तूने बड़ी अनुचित बात कही, अप्रिय बात कह दिया। जनक जी को बड़ी तेज पुंज के साथ लखन प्रताप सिंह जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा तूने बड़ी अनुचित बात कहा। राम जी अपने छोटे भाई अनुज के तरफ देखे, लक्ष्मण जी के तरफ थोड़ा सा राम जी ने देखा। अब मानो मन ही मन लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम फुलवारी में कुछ वादा किए थे। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी से मन ही मन भगवान ने कहा कि लखन, होने वाले ससुर जी हैं, काहे बदतमीजी कर रहे हो, होने वाले ससुर हैं यार, इज्जत करना सीखो, क्योंकि ससुर जो है पिता के तुल्य होता है, इज्जत करना सीखो। मन ही मन राम जी ने कहा लखन, तूने कुछ वादा किया था, तूने कहा था कि अपने भाई का साथ अंतिम समय तक दूंगा, और ये क्या कर रहे हो। अच्छा आप लोग बताइए, लक्ष्मण जी चाहते तो धनुष को तोड़ देते कि नहीं, धनुष लक्ष्मण तोड़ देते कि नहीं, बोलिए। महाराज लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि कहीं न सकत रघुवीर डर, क्या कहा कि मैं कहीं न सकत रघुवीर डर, रघुवीर की कसम, राम की कसम, अगर राम का आदेश हो जाए तो इस धनुष को कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूं। राम जी ने कहा भाई तूने वादा किया था, चलो बैठ जाओ, तुम्हारा काम खत्म, मेरा काम शुरू। आज राम जी ने बैठा दिया लखन को। समय, हर चीज का एक समय होता है। विश्वामित्र समय शोभ जानी, समय शोभ जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना और राम जी को धीरे से इशारे में कह दिया कि राम समय शुभ मुहूर्त आ चुका है। राम जी अपने गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद ऊपर देखा, महादेव को मन ही मन प्रणाम किया। महादेव पार्वती से कहते हैं पार्वती देखो आज मेरा आराध्य परमात्मा राम जा रहा है। जैसे सहजा ही चले सकल जग स्वामी, सकल जग स्वामी। प्रेम के साथ चला। कैसे चले? सहजय। और महाराज सारे राजा बैठे थे, बेचारे शर्मा शर्मा के बैठे थे। अब वो सर झुका के बैठे थे। किसी ने देखा ही नहीं कि राम जी कब उठे कब गए और धनुष को प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद ले चढ़ावत खींचत गाढ़े, ले चढ़ावत काहू न रखा रहे सब ठाढ़े, काहू न रखा रहे सब ठाढ़े। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेप चढ़ावत खींचत गाढ़े, धनुष को उठाया, उठाने के बाद उस पर प्रतिंचा चढ़ाया। अब प्रतिंचा चढ़ाने के बाद उसे ऐसे तोड़ा जिस प्रकार पूरे आकाश मंडल में आवाज हुई। सारे राजा बैठे थे लेकिन ये बात किसी ने नहीं देखा और धनुष भंग हो गया।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष टूट गया, और जब धनुष टूट गया प्यारे, इधर तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, जय हो। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो रे, राम धनुषिया तोड़ दियो रे, मोरे राम धनुषिया तोड़ दियो रे, मोरे राम धनुषिया तोड़ दियो, जोड़ लियो रे, जोड़ लियो जोड़ लियो रे, सिया रघुपति से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धनुष टूट गया। ऐसे ही एक जगह रामलीला हो रही थी, रामलीला मंच मंचन हो रहा था और संजोग से धनुष बनाया गया था। अच्छे लोग बैठे हैं, धनुष बनाया गया था। अब धनुष जो है बड़ा मजबूत बन गया था, धनुष बड़ा मजबूत बन गया था। और महाराज राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए, व्यास जी ने चौपाई गया, राम जी गए धनुष तोड़ने के लिए। सहज चले सकल जग स्वामी गए और किसी ने देखा नहीं, ये सब ठीक था। अब राम गए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष तोड़ रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है क्योंकि प्रतिंचा चढ़ा के तोड़ना था। अब व्यास जी बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन रपुरा में अगर कोई गलती हो जाए तो पकड़ा जाएंगे धीरज भैया, इसीलिए कोई गलती वलती नहीं होनी चाहिए। रपुरा में बड़े विद्वान अच्छे लोग रहते हैं, विश्वास है हमें। और व्यास जी ने पढ़ दिया, क्या पढ़ा? हे हा लात लगाई राम धनु तोड़ा, धनु तोड़ा, लात लगाए राम धनु तोड़ा, लात लगाए राम धनु तोड़ा। अब राम जी जो बने थे वो बड़ा बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि व्यास जी ने पढ़ा कि लात लगाई राम धनु तोड़ा, ऐसे नहीं टूट रहा था। पैर से अपने दबाया और धनुष को तोड़ करके फेंक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महेंद्र भैया, ऐसे ही एक जगह कथा चल रही थी, जैसे आप लोग बैठे हैं, वहां मानस महायज्ञ चल रही थी। पंडित जी लोग पाठ कर रहे थे। यज्ञ के आचार्य जी बड़ा विलंब से, आराम से, धीरे धीरे पाठ करा रहे थे। मानस महायज्ञ चल रही थी, 111 ब्राह्मण पाठ कर रहे थे। और उसमें पाठ कौन सा चल रहा था? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। तब से पीछे वाला ब्राह्मण बोला, क्या बोला? जब आगे से व्यास जी ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। पीछे वाले पंडित जी ने कहा कब मिली पूरी तरकारी, कब मिली पूरी तरकारी, कब मिली पूरी तरकारी। पंडित जी ने कहा कि महाराज आचार्य जी कितना आप पाठ करवाएंगे? द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी भूल गया, कब मिली? महाराज ब्राह्मणों को पूरी मिल जाए ना तो 25 किलोमीटर चले जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भी रपुरा में देसी घी की अगर पूरी मिले, जैसे हमारे कमेटी के द्वारा हम लोग को मिल रही है, तब समझिए कि कोई थकान शरीर में नहीं रहती है, दिन भर आपके साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज जब ही धनुष टूटा, इधर पता चला मैया सीता जी को, सीता जी के मन में विश्वास था और जनक नंदिनी गई और अपना जो फूल का माला मैया ने लिया था, वह माला जयमाल भगवान श्री राम के
गले में डाल देती हैं और राम जी एक पुष्प की माला माँ सीता के गले में डाल देते हैं। बोले सीताराम भगवान की। एक जयमाल विवाह भगवान का संपन्न हुआ। भगवान अभी बैठे ही थे, आगे की तैयारी चल रही थी, लेकिन उधर पता चल गया परशुराम भगवान को कि आज इतना तेज आवाज हुई है, आकाश मंडल पूरा झूम उठा। इसका मतलब कि मेरे भगवान का दिया हुआ जो धनुष है पिनाक वो टूट चुका है। आज अपना फरसा उरसा लेकर के आ गए और आए। आते ही उन्होंने कहा, ए जनक, तुम बताओ कि तुम्हारे किस राजा ने हमारे धनुष को तोड़ा है, किसकी हिम्मत हो गई। अब भैया लखन प्रताप सिंह देख ही रहे थे, खड़े हो गए। लखन जी खड़े हुए और कहा कि ब्राह्मण देवता, अगर आप ब्राह्मण बन के आओगे तब हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय राजपूत से ज्यादा कोई ब्राह्मण का सम्मान इस पृथ्वी पर नहीं कर सकता, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप दुश्मन की तरह आएंगे, अगर हमारे भैया के रहते, श्री रामचंद्र के रहते इस तरीके से आप आएंगे तो ठीक नहीं है। लखन ने कहा कि बहुधनु ही तोड़े लड़काई, बहुधनु ही तोड़े लड़काई, बहुधनु तोड़े लड़काई, बहुधनु ही तोड़े लड़काई, बहुधनु ही तोड़े लड़काई। कबहु न असर किन्ह गोसाई, कबहु न असर किन्ह गोसाई, कबहु न असर सकिन्ह। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम लोग ऐसे ऐसे धनुष, पुराने धनुष को तो गुरुजी ब्राह्मण देवता खेलने खेलने में हम लोग क्षत्रिय हैं तोड़ के फेंक देते थे, आप कभी नाराज नहीं हुए। एही धनु पर ममता के हेतु, हे धनु इस धनुष, पुराने धनुष खंडित हो गया, क्यों आप चिंता करते हैं ब्राह्मण देवता, आपका काम है पूजा पाठ, चिंता मत करिए। आज परशुराम ने कहा, हे राजन जनक, ये असभ्य बालक कौन है? इतना असभ्यता तो हमने आज तक क्षत्रिय के किसी कुल में नहीं देखा। तुम नहीं जानते ये फरसा है, इससे क्या क्या हुआ है तुमको सब पता है। बारे प्रभु, बातचीत हो ही रही थी, तब तक राम जी ने कहा, ए लखन, अब तू बैठ जाओ, क्योंकि नियम है एक भाई थोड़ा तेज हो तो दूसरा भाई को थोड़ा धीरे होना चाहिए, नियम है। आज राम जी ने जब कहा लखन बैठ जाओ, तो लखन भैया राम जी को प्रणाम करके बैठ गए। राम जी ने बड़े सुंदर वक्तों में सुंदर अपनी बातों से बोला। राम जी ने कहा कि होई हई को एक दास तुम्हारा, कोई दास तुम्हारा, होई है कोई दास तुम्हारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा, रहो सहित प्रभु। राम जी ने कहा कि प्रभु, ब्राह्मण देवता कोई आपका दास ही होगा और आप चिंता मत करिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि आप तो हमसे सब में बड़े हैं, बिरादरी में आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी आप वेद पाठी ब्राह्मण हैं। हे प्रभु, आप हमसे बड़े हैं, मेरा नाम तो राम है, आप परशु सहित राम हैं, इसलिए आप बड़े हैं। ये राम, दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। आज परशुराम जी ने कहा कि ये तुम्हारा उदंड जो भाई है, ये बड़ा उदंड है, उतना ही तुम मीठी बात बोल करके हमको मोह रहे हो। चलो, राम जी ने कहा प्रभु, आप इस महादेव के धनुष को तोड़ने से नाराज मत होइए। आज परशुराम जी ने अपने त्रिकालज्ञ तीसरे नेत्र से, भाव से, प्रेम से अपना ध्यान अवस्थित हुए और देखा यह कोई साधारण नहीं, स्वयं हरि भगवान विष्णु हैं।
देख करके परशुराम जी ने प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया, सभी जितने भी वहां लोग थे सभी ने परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी चले गए और यहाँ शतानंद जी जो कि कुल पुरोहित हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुल पुरोहित जो जनक जी के हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जब तक पिता का आदेश न हो तब तक विवाह नहीं किया जाता, इसलिए हे राजन आप चिट्ठी भेजिए। उस जमाने में फोन नहीं होता था, आप किसी ब्राह्मण को चिट्ठी लेकर के राजा दशरथ के यहाँ भेज दीजिए कि यहाँ पर आपके 2 राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ आए थे और विश्वामित्र जी के साथ आए, धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ दिया, जयमाल का विवाह हो गया। लेकिन सारे विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यानी हमारे आपके घर में जैसे हम लोग विवाह करते हैं। शतानंद जी ने ब्राह्मणों को भेजा, चिट्ठी गई, यहाँ पर विश्वामित्र और राम जी, लक्ष्मण जी पहले से ही राम जी ससुरारी में विराजमान हो गए, मतलब बैठ गए बढ़िया अच्छे स्थान पर। इधर क्या हुआ, आज ब्राह्मण देवता दशरथ जी के यहाँ गए और ले जा करके चिट्ठी दिया। दशरथ जी ने चिट्ठी लिया और सबसे पहले चिट्ठी अपने नहीं खोला, गुरु जी के हाथों में दिया। गुरु जी ने देखा कि इसमें तो लिखा है कि प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न होगा माँ सीता के साथ, जनक नंदिनी के साथ। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन वो समय आ गया, क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरे बेटी की शादी अच्छी हो, क्योंकि भैया दामाद खोजना आसान है, दामाद खोज लेना आसान है, लेकिन बहू खोज लेना आसान नहीं है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या होना चाहिए? गुरु जी ने कहा कि देखो आपको 3 बेटे और हैं और उधर राजा जनक के भी भाई की भी कन्याएं हैं, तो क्यों ना मैं भी चिट्ठी भेज दूं कि देखिए 3 भाई और हैं, 3 बहन उधर हैं, तो चारों का विवाह संपन्न हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह संपन्न करने के लिए चिट्ठी गुरुदेव वशिष्ठ ने बनाया, ब्राह्मण देवता से पुनः वापस भेजा। अपने ब्राह्मण देवता के साथ पुनः राजा जनक बैठे हैं। शतानंद जी ने देखा, शतानंद जी ने भी पुनः चिट्ठी खोला और देखा कि ये तो विवाह करने की बात है। आज भगवान की कृपा से जनक जी भी तैयार हुए, पूरा परिवार तैयार हुआ। विचार करिएगा बहनों भाइयों, जो माता पिता के आशीर्वाद से विवाह होता है वही विवाह श्रेष्ठ है। आज राजा दशरथ के महल में ध्वज पताका लग गया, अयोध्या सज गई, इधर जनकपुर सज गया, उधर अयोध्या धाम में गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो 2 तुम्हारे पुत्र पहले ही से वहां हैं, बड़ा पुत्र को दुल्हा बनना चाहिए। इस समय बड़ा पुत्र आपका भरत है, चलो बिना ससुराल में बिना दुल्हा के जाओगे तो इज्जत नहीं होगी, इसलिए एक काम करो भरत को मुकुट पहनाओ, खूब सुंदर दुल्हा बनाओ, शत्रुघ्न को बनाओ और हम लोग चलेंगे। जब जनवासे में पहुंचेंगे जनकपुर तो राम जी और लक्ष्मण जी भी सम्मिलित होंगे, पुनः राम जी को विवाह मंडप की तरफ ले जाएंगे हम लोग। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, राम जी की कृपा से आज अयोध्या धाम सज गई, बारात की तैयारी होने लगी। और आज जब बारात की तैयारी होने लगी तो विचार करिएगा, गुरु जी ब्राह्मण देवता सबसे पहले आसन विराजमान हुआ, गाड़ी में रथ में गुरु जी बैठ गए, गुरु जी के साथ दुल्हा सरकार बैठ गए, बारात चली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमारे साथ बारात में कौन कौन चलेगा? जानकी जी सीता जी के यहाँ विवाह करने के लिए कौन कौन चलेगा मेरे साथ बाराती बनकर? कोई नहीं? मुखिया जी, हमारे भैया उत्तर प्रदेश से और हमारे जजमान जी, आप लोग तो घराती हैं लगता है, कोई तो उठा दीजिए। लेकिन बारात में महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब इस समय तो भाई आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा महेंद्र भी, आजकल जमाना चेंज हो गया, आप देखेंगे जब विवाह हुआ तो उस समय गुरुजी और जो बड़े लोग थे, उम्र में बड़े थे, वो जाके आशीर्वाद देते थे। और आज दुल्हा का छोटा भाई, दुल्हन की छोटी बहन जाके आशीर्वाद देते हैं।
विचार करिएगा। महाराज फोटो तो खिंचा सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने का अधिकार केवल माता पिता गुरुदेव एवं बड़े लोगों का ही है। आज बारात चली, बारात जब चली महाराज भगवान श्री राम विराजमान हैं। आज बारात जनकपुर में आने ही वाली थी, जनवासा था। जनवासे के यहाँ इतनी सुंदर जनक जी ने व्यवस्था किया। अयोध्या धाम से जनकपुर बारात आई, दरवाजे पर ही जनकपुर के गेट पर ही बड़ा सुंदर जनवासा था। राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान हुए, चारों भैया सज गए। महाराज दिव्य वाद्यंत्र बजने लगा। जैसे हमारे आपके घर में जब विवाह होता है, बारात लगने लगती है तो क्या होता है? नृत्य होता है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है। लगता है